तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ राउंड शेप में आता है एंड इसका कुछ व्यू इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि एयरटेल एयर फाइबर के राउटर को जो आईपी एड्रेस से लॉगिन करके दिखा रहे हैं वो तो सभी यूट्यूबर दिखा रहे हैं, बट आज हम इस आउटडोर यूनिट को आईपी एड्रेस से लॉगिन करके दिखाने वाले हैं और इसी के साथ इसका हार्डवेयर पार्ट एंड इंडोर यूनिट का जो हार्डवेयर पार्ट है यानी कि अंदर से कैसे दिखते हैं ये वो भी दिखाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बने रहिए और आपको इसमें जो इसको लॉगिन करने वाली आईपी एड्रेस की फाइल है उसमें आपको सभी इमेज एंड लॉगिन करने का सारा प्रोसेस दिया जाएगा। तो उसका पासवर्ड इस वीडियो के पूरे एक एक पार्ट में डिवाइड है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस इंडोर यूनिट को खोलेंगे। इसके लिए हमें लैन केबल एंड पावर केबल को हटा देंगे एंड उसके बाद हम कुछ इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की मदद से 4 स्क्रू को खोल देंगे। एंड इसके बाद हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो हमारा पीसीबी स्ट्रक्चर नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसका पीसीबी कुछ इस प्रकार का है जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ राउंड शेप में आता है एंड इसमें आपको 4 एंटीना मिलते हैं और 2 लैन पोर्ट एंड वैन पोर्ट मिलता है, एक पावर इनपुट प्लग मिलता है। ये इसके 4 एंटीना है, एंटीना 1 2 3 4। इसमें दोनों साइड हीट सिंक दी गई है, पहली हीट सिंक ये है एंड दूसरी हीट सिंक ये है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये बहुत हीट होती है। और दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक छोटा सा पीसीबी दिया गया है, ये मेरे हिसाब से जो ऊपर ऑडियो लगा रहता है उसको पावर देने के लिए होता है। एंड साइड में देख सकते हो ये एक रीसेट बटन है एंड एक WPS का बटन है। अब हम इसको बिना फ्रेम के चला कर देखेंगे कि ये देखने में कैसा अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें सबसे पहले हम इसका वैन पोर्ट डालेंगे जो एक ऑडियो से कनेक्ट है एंड इसमें फिर हम पावर केबल को अटैच करेंगे और उसमें फिर लाइट ब्लिंक करने लगेगी, RGB लाइट, और कुछ देर वेट करेंगे। तो दोस्तों इसमें वाइट लाइट आ चुके हैं एंड इंटरनेट वर्क करने लगा है। इसमें ऊपर की तरफ एक RGB लाइट एंड नीचे की तरफ एक वाइट लाइट होती है जो आप सभी को दिखती है। अब हमारा इंटरनेट वर्क करने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब प्रॉपर चल रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको दोबारा से रिपैक करेंगे। दोस्तों अब दोबारा हम ऑडियो से अटैच एक लैन केबल लगा देंगे एंड पावर अडेप्टर से इसको अटैच कर देंगे और उसमें लाइट ब्लिंक करने लगेगी और फिर ये दोबारा से स्टार्ट होने के बाद इंटरनेट वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों अब हम एयरटेल एयर फाइबर के ऑडियो यूनिट को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो इसको सबसे पहले खोलेंगे हम। एंड देखेंगे हमारा यहाँ पर सिग्नल प्रॉपर आ रहा है। और इसके बाद फिर ये एक पैंच ये एंड दूसरा पैंच ये खोलेंगे। तो दोस्तों इसके फाइनली पैंच खोलने के बाद में इसका कुछ व्यू कुछ ऐसा है। इसके जो 2 पैंच थे ये थोड़े हार्ड खुले हैं एंड इसका कुछ व्यू इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें दोनों साइड हीट सिंक दी गई है एंड 2 एंटीना दिए गए हैं। एक एंटीना ये वाला है और एक एंटीना ऊपर की ओर है। वैसे इसमें 3 एंटीनास पोर्ट दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एंटीना 3 एंड एंटीना 1 और एंटीना 2। बाकी इसका व्यू कुछ इस प्रकार है। ये लाइट वाले है एंड इसका कुछ ऐसा व्यू है और ऊपर से कुछ ऐसा है। तो
दोस्तों हमें अपने एयरटेल एयर फाइबर के ऑडियो को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्रोम में चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि जो हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.1, बट हमारा जो ऑडियो का जो आईपी एड्रेस है वो कुछ ऐसा है 192.168.0.1। ये हमारा आईपी एड्रेस है ऑडियो का, और हम एंटर करते हैं एंड इसको भी एंटर करते हैं तो आपको एक डिफरेंट आपको समझ आ जाएगा। जो हमारा एयरटेल एयर फाइबर के राउटर का इंटरफेस है वो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको एयरटेल नज़र आ रहा होगा, एंड जो हमारा एयरटेल एयर फाइबर के ऑडियो का है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें कुछ डिफरेंट यही है कि हमारा जो एयरटेल है यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर का लोगो आ रहा है, एंड आप डिफरेंट देख ही सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको एयरटेल को लॉगिन करेंगे राउटर वाले को। तो उसमें हम एडमिन एंड इसका पासवर्ड डालेंगे और उसको साइन इन कर देंगे, एंड हमारा पैनल लॉगिन हो जाएगा। एंड दोबारा से हम एयरटेल एयर फाइबर के ऑडियो को लॉगिन करेंगे, एडमिन एंड इसका पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों अगर आपको इसका पासवर्ड चाहिए तो मैं आपको इसका पासवर्ड एक फाइल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें एयरटेल एयर फाइबर के जो इसके स्क्रीनशॉट होंगे उसके भी फ़ोटो, एंड जो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स है एयरटेल एयर फाइबर के इंडोर आउटडोर दोनों के उसमें फ़ोटो मिल जाएगा, और आपको इसका पासवर्ड भी उसी में मिल जाएगा। तो क्योंकि वीडियो में जो पासवर्ड है वो पार्ट वाइज डिवाइड है, तो साइन इन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका राउटर का इंटरफेस देखेंगे। तो आपको राउटर का इंटरफेस आपने कुछ पहले इस तरीके से देख रखा होगा, जो हमारा कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जो हमारा एयरटेल एयर फाइबर के आउटडोर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एयरटेल एयर फाइबर आउटडोर, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर सेम इंटरफेस है, बट इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेडियो एक्सिस लिखा हुआ है। रेडियो एक्सिस में आप देख सकते हो 5G सिग्नल, एंड इसमें 4G सिग्नल है। जैसे कि आपको पता है कि एयरटेल एयर फाइबर के ऑडियो में 4G एंड 5G कनेक्टिविटी दोनों है, और आप इसमें सिग्नल भी देख सकते हो। तो 4G सिग्नल यहाँ पे है एंड 5G सिग्नल यहाँ पे है, जिसके कुछ सिग्नल इस तरीके से आ रहे हैं। एंड हमारा सर्विस स्टेटस इंटरनेट है यहाँ पर, क्योंकि हमने सेटअप बॉक्स कनेक्शन नहीं ले रखा है इसलिए यहाँ पर IPTV शो नहीं कर रहा है। और कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसमें 2 पोर्ट दिए गए हैं और एक पोर्ट के थ्रू हमारा राउटर चल रहा है। और आप देख भी सकते हो यहाँ हमारा इंटरनेट होगा और ये हमारा एयरटेल का आउटडोर यूनिट होगा। इस पर क्लिक करके देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। उसमें एडवांस सेटिंग में ब्लूटूथ है, रिबूट का ऑप्शन है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स करते हो तो राउटर की तरह आपका जो आउटडोर यूनिट है वो बिल्कुल एक बॉक्स में पैक की तरह हो जाएगा, यानी कि वो फिर आप उससे इंटरनेट नहीं चला पाओगे। तो यहाँ से रिसेट मत करना, रिबूट कर सकते हो। एंड सेकंड हम देख सकते हैं इसका जो इंटरनेट वाला ऑप्शन है कुछ यहाँ पर है, और इथरनेट पोर्ट 1 यहाँ पर है जो हमारा कनेक्टेड है, और इथरनेट पोर्ट 2 यहाँ पर है जिसका अभी कोई मैटर ही नहीं है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लूटूथ हमारी ऑन है। एंड अब चलते हैं हम वैन की साइड। वैन में आपको कैलुलर स्टेटस देखने को मिलेगा, और आप सभी को पता होगा कि इसमें ई सिम वर्क करती है। ई सिम यहाँ पर हमारी ये रही, एंड आई नंबर एंड डाउनलिंक स्पीड एंड अपलिंक स्पीड जो हमारा डाटा खर्च हुआ है रिबूट होने के बाद में। एंड हमारा यहाँ पर 5G स्टेटस दिखा रहा है और 4G स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो इसमें 5G बैंड यूज़ हुआ है वो है N78, और 4G में है B1।
फिर चलते हैं हम वैन सर्विस की ओर। वैन सर्विस में आपको कुछ ओवरव्यू है जो एक्सेस पॉइंट नेम बताते हैं। एंड वैन स्टेटिक्स में चलते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। 5G वैन TR069 इंटरनेट ये इनेबल है, इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है। एंड TR369 इस पर कुछ ऐसी डिटेल्स मिलेगी, बट यहाँ पर भी हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम करते हैं यहाँ पर हमारा इंटरनेट ही बंद हो सकता है। फिर चलते हैं GRE ट्यूनल। तो प्राइमरी रिमोट एंड जो हमारा इस राउटर को एक्सेस करते हैं, यानी कि इसकी स्पीड को मेंटेनेंस रखते हैं 40 Mbps का प्लान है। तो हमें फिर 40 Mbps ही मिलेगी, वो यही है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट स्पीड मिल सकती है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। एंड सेकंड चलते हैं लैन की तरफ। लैन की तरफ चलने के बाद हमको इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी जो हमारे लैन थ्रू नीचे आ रही है राउटर में। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरीके से आप देख सकते होगे। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें लैन 1 की डिटेल्स ओनली क्यों दी गई है। लैन 1 की डिटेल्स जैसे कि आप देख सकते हो ओनली लैन 1 है, लेकिन लैन 2 नहीं है। इसमें बता दूँ कि इसमें जो लैन 1 है उससे हमारा राउटर चल रहा है, बट लैन 2 से अभी कोई भी पोर्ट हमारा एक्टिवेट नहीं है, इससे कोई भी राउटर नहीं चल रहा है। तो फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, डिवाइस की ओर। तो डिवाइस की ओर जाकर देखते हैं कि AA-P321NK ये हमारा जो डिवाइस है, ये एक राउटर है। एंड जो हमारा यहाँ पर है AOD311NK ये हमारा आउटडोर यूनिट है, जो बाहर आउटडोर लगा हुआ है। इथरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है, ये बता रहा है। मैक एड्रेस ये है, इथरनेट पोर्ट 1 से यूज़ है। एंड चलते हम यहाँ पर हम नोट कनेक्टेड में भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हमारा कोई नोट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने सेकंड पोर्ट में नहीं लगाया है कुछ भी। एडवांस सेटिंग की ओर चलते हैं। यहाँ पर NTP यानी कि इसका टाइम एंड डेट और इसका जो भी मतलब सिस्टम होगा टाइम से रिलेटेड वो यहाँ पर है। मेंटेनेंस की ओर देख लेते हैं। मेंटेनेंस की ओर वही राउटर की तरह अगर आप भी इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। एंड डायग्नोस्टिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वैन का जो मतलब डायग्नोस्टिक है, इसको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आप कुछ मतलब देख सकते हो, वैसे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एंड लॉग डिटेल्स दी गई है, इसमें आपको कुछ डिटेल यहाँ पे दे, इसको हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। एंड आप देख ही सकते हो कि हम ओवरव्यू पे फिर से क्लिक करते हैं और आप इसका इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक नहीं होगा। एंड 5G सिग्नल हमारा यहाँ पर कनेक्टिविटी है, 3 सिग्नल आ रहे हैं और 4G के भी 4 सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ हमारा ये आउटडोर यूनिट एंड इंटरनेट से कनेक्टेड है। दोस्तों इस वीडियो में हमने तीनों ही पार्ट कवर किया है, जिसमें इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट को दिखाया है एंड IP एड्रेस को लॉगिन करके भी दिखाया है। तो दोस्तों अगर आप भी IP एड्रेस को लॉगिन करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें PDF का लिंक है और उसमें हार्डवेयर के जितने भी फोटो है वे सब दिए गए हैं एंड IP एड्रेस को लॉगिन करने का तरीका भी बताया गया है। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो इस वीडियो कंप्लीट देखो, इस वीडियो में पार्ट बाई डिवाइड है पासवर्ड। एंड अगर आपकी कुछ भी क्वारीज हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।